हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में हाल ही में एक तनातनी की स्थिति चल रही है, जो कि नागोर्नो कराबाख जो हिल्स हैं उसको लेकर के, एक पहाड़ी इलाका है, उसको लेकर के इन दोनों देशों के बीच में एक तनातनी चल रही है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि ये तनातनी की स्थिति क्या है और बेसिकली हम बात करेंगे कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जानिएगा कि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन जो है आपके ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर तो आपका आता नहीं है। सो आपसे क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछे जाएंगे कि ये तनातनी की स्थिति क्या है या फिर ये क्यों हो रहा है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। कब, क्यों, कैसे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दोनों देशों के जीके को पढ़ना। इन दोनों देशों से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि इसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है, नेशनल पार्क्स कितने यहाँ के रिवर्स हैं, इन सबों को जान लेना हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और पूरे वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या प्रेजेंट टाइम की कॉन्फ्लिक्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है आपका नागोर्नो कराबाख हिल्स जो आप कहा जाता है। ठीक है, ये एक पहाड़ी इलाका है और जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में अक्सर जो है कारगिल और अन्य जो आपके इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, उसको लेकर के युद्ध चलता रहता है। उसी प्रकार से इन दोनों देशों के बीच भी इस इलाके को लेकर के, जो कि नागोर्नो कराबाख का इलाका है, इसको लेकर के अक्सर जो है युद्ध चलता रहता है। तो दोस्तों अर्मीनिया के बारे में तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है ही, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अजरबैजान के बारे में इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स। सो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो है कि अजरबैजान किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। हालांकि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों देश किस महाद्वीप के निकट हैं या फिर किस महाद्वीप के बीच में पड़ते हैं, किन दो महाद्वीपों के बीच में पड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ये यूरोप और एशिया के बीच में पड़ते हैं। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में। लेकिन अगर पूछता है कि ये दोनों देश किस महाद्वीप में हैं, तो ये यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, ये दोनों देश दोस्तों जान लीजिएगा कि सोवियत संघ में आते थे, जिसको कि 1991 में अलग किया गया था। हालांकि इन सब चीज़ों को बाद में हमारे क्वेश्चंस में के रूप में अभी हम देखेंगे। ठीक है, बट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है अजरबैजान देश की पहली राजधानी क्या थी। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस को आपको जान रखना है। ठीक है, कि अजरबैजान देश की जो पहली राजधानी थी, पहले जो इसकी राजधानी हुआ करती थी 1918 से पहले, वो होती थी गाजा। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम की राजधानी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है और पूछा ही जाएगा। सो आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी प्रेजेंट टाइम की जो राजधानी है वो है बाकू। ठीक है, अजरबैजान की प्रेजेंट राजधानी क्या है, बाकू है। क्या है, बाकू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट राजधानी है बाकू। इसके पहले क्या थी, तो गाजा थी, अब है बाकू। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि अजरबैजान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ध्यान रखिएगा 86,600 स्क्वायर किलोमीटर है। प्रेजेंट टाइम की यहाँ की मुद्रा क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है मनात। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेजेंट टाइम की यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो मनात है। क्या है, मनात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देश की मुख्य भाषा क्या है। तो अजरबैजान देश की मुख्य भाषा है अजरबैजानी। जैसे कि भारत की जो है, इंडिया की हमारे हिंदी है, वैसे यहाँ की जो है अजरबैजानी है। ठीक है, अजरबैजान किन महाद्वीपों के बीच में पड़ता है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में पड़ता है। ठीक है, देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं इल्हम अलीयेव। ध्यान रखिएगा, इल्हम है ये। ठीक है, ये IL है, तो इल्हम अलीयेव इनका नाम है, इल्हम अलीयेव साहब हैं ये। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम के यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है। तो प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम के हैं अली असदाव। ठीक है, अली असदाव इनके यहाँ के जो है प्रधानमंत्री का नाम है, तो इसको भी आपको ध्यान दे लेना है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अजरबैजान की विधायिका क्या है। तो अजरबैजान की जो विधायिका है, मतलब जो सबसे ऊपर आप कह सकते हैं जो गवर्निंग बॉडी है, तो उसका नाम है नेशनल असेंबली। ठीक है, जैसे कि अलग अलग देश के अलग अलग होती है, तो उस टाइप से यहाँ का जो है वो क्या है, नेशनल असेंबली है। ठीक है, उसका क्वेश्चन पूछेगा कि देश जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना, यानी कि गणराज्य कब बना। तो दोस्तों ये देश गणराज्य बना था 28 मई 1918 में ही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 28 मई 1918 में ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था, यानी कि ये एक गणराज्य देश बन गया था। देश कब सोवियत संघ से अलग हुआ। ठीक है, तो ये जो है सोवियत संघ से अलग हुआ था 30 अगस्त 1991 को। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि 1991 में अलग हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि 30 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से ये दोनों देश अलग हुए थे। ठीक है,
उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश की वर्तमान जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो ये है दोस्तों 115 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि अगर 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई को देखा जाए तो इसमें जो है लगभग 115 लोग आते हैं। ठीक है, तो लगभग इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 115 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अजरबैजान देश की कॉलिंग कोड क्या है, यानी कि कंट्री कॉलिंग कोड जो आपकी होती है, जैसे कि इंडिया की +91 है, वैसे ही यहाँ की है +994 याद रखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश की इस देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस देश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बाजार दूजू। ठीक है, माउंट बाजार दूजू। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देश की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, यानी कि सबसे ऊंची पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है। तो ये आपको देखिए, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मुरोव डाग। ठीक है, मुरोव डाग है, याद रखिएगा कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वो है मुरोव डाग। ठीक है, उसका क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल एनिमल ऑफ अजरबैजान, यानी कि अजरबैजान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ये है आपका कराबक हॉर्स। ठीक है, कराबक का हॉर्स है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि अजरबैजान की गवर्नमेंट बिल्डिंग कहाँ स्थित है। तो ये होगी, जाहिर सी बात है, उसके जहाँ पे उसका राजधानी होगा, यानी कि बाकू में ही स्थित है। सो इन सब क्वेश्चंस को दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से देखना है और आप इसका नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सो यहाँ तक के हमारे क्वेश्चन हो गए थे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देश ने अपना संविधान कब अपनाया था, मतलब अपना खुद का संविधान किस साल में अपनाया था। तो ये अपनाया था 12 नवंबर 1995 को। ठीक है, 12 नवंबर 1995 को। अगर भारत का पूछता है तो भारत का आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 की बात आती है, लेकिन अगर वहीं पे अजरबैजान का पूछ लेता है तो 12 नवंबर 1995 की बात आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अजरबैजान में कुल कितने राज्य स्थित हैं। तो कुल मिलाकर के 10 राज्य स्थित हैं। और किन किन ऑर्गेनाइजेशंस का सदस्य है, तो वर्ल्ड बैंक, IMF, उसके बाद इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और ADB, ये 4 देशों का ये सदस्य है अजरबैजान। ठीक है, 4 देशों का नहीं बल्कि 4 ऑर्गेनाइजेशंस का ये सदस्य है, वर्ल्ड बैंक, IMF, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विश्व में किस देश का मानचित्र सबसे कठिन माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि सबसे कठिन मानचित्र बनाना, सबसे कठिन मैप जो होता है वो माना जाता है अजरबैजान का। टेढ़ा मेढ़ा देश है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि सबसे कठिन मानचित्र जो है आपके अजरबैजान का ही है। ठीक है, उसके बाद आपका 27वां नंबर दिया हुआ है कि यह दुनिया का पहला मुस्लिम लोकतांत्रिक देश है जिसे 1918 में बनाया गया। तो दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो अजरबैजान ही है। इसको भी आपको ध्यान दे लेना है, 27वां नंबर हमारा फैक्ट है। ठीक है, कि दुनिया का सबसे पहला मुस्लिम लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो अजरबैजान, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला मुस्लिम लोकतांत्रिक देश कौन सा है, अजरबैजान है। दोस्तों जो मैं क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो आप जान लीजिएगा कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप माइंड में अभी से बैठा लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश कब तक सोवियत संघ का हिस्सा रहा। तो ये 1920 से लेकर के और 1990 तक रहा और 1991 में अलग कर दिया गया था। तो एक ही क्वेश्चन कई टाइप से पूछे जा सकते हैं और इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, उस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ के अधिकतम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस कब मानते हैं। ठीक है, कब अपना स्वतंत्रता दिवस मानते हैं, ध्यान देखिएगा, मनाते नहीं हैं, मानते हैं। ठीक है, एक मात्रा चेंज हो जाने से आपका अलग हो जाता है, मनाते और मानते में अलग हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग यहाँ के अपना स्वतंत्रता दिवस 1991 में को मानते हैं, जबकि ये सोवियत संघ से अलग हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा इसको भी। उसका क्वेश्चन पूछेगा कि अजरबैजान की राष्ट्रीय विधायिका है, एक सदनीय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सदनीय व्यवस्था है, यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। अजरबैजान की मुद्रा मनात में कितने क्विपिक होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि पैसे में जो है रुपए और पैसे का जो सिस्टम चलता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे यहाँ के 1 मनात में लगभग 100 क्यूपिक होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान लिख देना है कि 1 मनात में 100 क्यूपिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा, 32वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि देश की कुल कितनी जनसंख्या मुस्लिम है। तो 95% जनसंख्या यहाँ की मुस्लिम है, ज़्यादातर शिया मुसलमान यहाँ पे हैं। सो इसको भी आपको ध्यान दे लेना है कि ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ पे शिया मुसलमानों की है। ठीक है, 27वें नंबर क्वेश्चन पे थे हम।
ठीक है। सो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान दे लेना है, ठीक है। उसका क्वेश्चन पूछेगा कि अजरबैजान के सदस्य संसद में कुल कितने सदस्य हैं, यानी कि अजरबैजान के संसद में कुल जो है दोस्तों 120 सदस्य हैं, इसको भी आपको ध्यान दे लेना है। अजरबैजान की सीमा किस महासागर से लगती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अजरबैजान की सीमा किस महासागर से लगती है, तो कैस्पियन सी से लगती है, ठीक है, कैस्पियन सागर से लगती है, ठीक है, कैस्पियन सी से, ठीक है। तो अजरबैजान की सीमा कैस्पियन सी से, किस सी से लगती है, कैस्पियन सी से लगती है, ठीक है। देश की सीमा कुल कितने देशों को साझा करती है, मतलब कितने देशों को टच करती है, तो ये 7 देशों को टच करती है और इन 7 देशों के नाम हैं रसिया, जॉर्जिया, ईरान, टर्की, अर्मीनिया, कजाकिस्तान और साथ ही साथ तुर्कमानिस्तान, ठीक है। तो ये 7 देश आपको याद रखने हैं, ठीक है, रसिया, जॉर्जिया, ईरान, टर्की, अर्मीनिया, कजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ठीक है। ये 7 देश आपको याद रख लेना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा अजरबैजान एशिया के किस भाग में स्थित है, तो एशिया के मध्य एशिया भाग में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब मध्य एशिया में जो है बीचों बीच में है ये। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा अजरबैजान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है फ्री स्टाइल कुश्ती, ठीक है, अजरबैजान का राष्ट्रीय खेल है फ्री स्टाइल कुश्ती। उसका क्वेश्चन पूछेगा अजरबैजान का वर्तमान लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो वर्तमान लोकप्रिय खेल यहाँ का है फुटबॉल और शतरंज, ठीक है, फुटबॉल और शतरंज। उसका क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल पार्क्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो पूछ सकता है आपसे ज़ेंगेज़ूर, ठीक है, ज़ेंगेज़ूर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, तो ज़ेंगेज़ूर नेशनल पार्क आपका अजरबैजान में स्थित है, याद रखिएगा, ज़ेंगेज़ूर नेशनल पार्क अजरबैजान में स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछता है कि अजरबैजान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है आपका गिज़िलागज़, ठीक है, गिज़िलाज नेशनल पार्क यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, गिज़िलाज नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखिएगा गिज़िलाज नेशनल पार्क इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है वो अजरबैजान काउंसिल ऑफ यूरोप का सदस्य कब बना, तो दोस्तों ये काउंसिल ऑफ यूरोप का सदस्य बना था 25 जनवरी 2001 को। तो ये सब कुछ डेट्स आपको याद रखने हैं। सोवियत संघ से अलग हुआ था 1991 में, काउंसिल ऑफ यूरोप का सदस्य बना था 2001 में, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। अब हम जैसा कि बात किए थे कि जान लेते हैं इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो दोस्तों लिखा हुआ है अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच लगभग 26 सालों से ये विवाद थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन 26 सालों बाद जो है दोनों पक्ष के सीमा के बीच में जो है एक तरीके का युद्ध की स्थिति बन रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दक्षिण पश्चिमी अजरबैजान के समीप जो स्थित एक आपका नागरानो काराबाख हिल्स है, वहाँ पे लगभग 1,55,000 जनसंख्या हुआ करती है। वहीं पे आपका ये युद्ध विराम मतलब तोड़ा जा रहा है, आप कह सकते हैं। या फिर हुआ है कि यहाँ पर अधिकतम आबादी जो है वो अर्मीनियाई ईसाई की है, जबकि अजरबैजान एक शिया मुस्लिम देश है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। इसमें क्या हुआ था कि 1921 में जब दोनों देश आपस में स्वतंत्र गणराज्य बने थे, तब मॉस्को ने अजरबैजान को अपना आप कह सकते हैं कि स्वप्रभुता दे दी थी, और साथ ही साथ नागोर्नो काराबाख जो इलाका था उसको दे दिया था मॉस्को ने अजरबैजान को। लेकिन अभी कुछ इसमें डिस्प्यूट चल रहा है दोनों देशों के बीच में। सो लिखा हुआ है कि दोनों देशों का पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1991 से लेकर के 1994 तक ये युद्ध चला था, दोनों देशों के बीच में पहला युद्ध, इसको भी आपको ध्यान दे लेना है। उसके बाद आपसे जो है कुछ और चीज़ें जो आपके फैक्ट्स आपको ध्यान देना है कि दोनों देशों के बीच अभी तक कोई शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है, ये प्रेजेंट स्थिति है। और 4 डेज वार जो कि अप्रैल 2016 में चला था, दोनों देशों के बीच में ही हुआ था, इन्हीं दोनों देश के बीच में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 डेज वार किन दोनों देश के बीच में हुआ था, तो अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में हुआ था। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान दे लेना है। और आज का ये वीडियो जिसमें कि हमने अजरबैजान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।